आइए अब देखते हैं नेक्स्ट पेज पर। इसे इसे तो बात भी स्वीकार करेंगे कि अनेक अनेक प्रकार की शक्तियाँ जो वरदान की भांति ईश्वर ने मनुष्य को दी, इसे किसने स्वीकार नहीं करेगा कि जो इसको ईश्वर ने ऐसे वरदान दी, भांति ईश्वर ने मनुष्य की दी। उनमें वाक शक्ति एक है। वाक शक्ति है ना, वो बोलने के लिए भगवान ने यही दी, इसी के लिए बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। यदि मनुष्य और इंद्रियां अपनी शक्तियों में अविकल रहती और वाक शक्ति मनुष्यों में न होती, तो हम नहीं जानते कि इसे गूंगी सृष्टि का क्या हाल होता। गूंगी सृष्टि हो रहते, किसी को कोना में बैठा देते ना तो दिन भर रह सकते थे बैठे। इसी को कहते हैं लेखक, जो वाक शक्ति न होती तो मनुष्य को क्या हाल होता, वो गूंगी सृष्टि हो जाता। अब लोग लुज पुज से हो मानो कानों में कोने में बैठा दिए गए होते, और जो कुछ सुख दुख का अनुभव हम अपनी दूसरी इंद्रियों के द्वारा करते, उसे आवक होने के कारण आपस में एक दूसरे से कुछ न कह सुन सकते। वाक शक्ति न होती ना तो एक दूसरे को कह सुन भी नहीं सकते थे, ऐसा हो जाता गूंगी सृष्टि रहते तो। वाक शक्ति के अनेक फायदों में चिप वक्तृता और बातचीत दोनों है। यानी कि वक्तृता और बातचीत ये दोनों महत्वपूर्ण चीज है, किंतु चित से बातचीत का ढंग ही निराला है। चिप से बातचीत का ही ढंग निराला है। बातचीत करने के लिए वो सुनहरा बहुत सुंदर बातचीत होता है। बातचीत में वाक शक्ति को नखरा जाहिर करने का मौका नहीं दिया जाता है कि वह बड़े अंदाज से गिन गिन कर पांव रखता, वह पुलपिट पर जा खड़ा हो और पुण्यवाचन या नांदी पाठ की भांति घड़ियों तक साहबान मंजिल चेयरमैन लेडीज एंड जेंटलमैन की बहुत सी वस्ती करावे और तब किसी तरह वार्षिकता का आरंभ करे। कहते हैं अनाउंसमेंट कहते हैं, जैसे जेंटलमैन साहिबान कदरदान यही सब अनाउंस करते हैं। समान समारोह जैसे होता है वही सब करता है। जहाँ कोई मर या नोक की चुटली बात वक्ता महाशय के मुख से निकली की ताली ध्वनि से कमरा गूंज उठता है। यानी कि
जहाँ कोई मर्म या नोक चुटकुली बात वक्ता महाशय के मुख से निकली की ताली ध्वनि से कमरा गूंज उठता है। इसलिए वाक्य को मखायाम ढककर कोई ऐसा मौका अपनी वीरवक्ता में लाना ही पड़ता है जिसमें करतल ध्वनि आवश्यक हो। वही हमारी बातचीत का कुछ ऐसा घरेलू ढंग है, उसमें न करतल ध्वनि का कोई मौका, न लोगों के कहे उड़ाने की बात ही रहती है। यानी कि घर में जो भी बातचीत होते हैं ना, उसे उड़ाने की कोई बात नहीं। हम दो आदमी प्रेम पूर्वक संलाप कर रहे हैं, यानी कि हम दोनों मिलकर बातचीत सुलझा लेते हैं ना, यही लेखक भी कहते हैं। कोई चुटली बात आ गई, हंस पड़े, मुस्कुराहट से होठों का केवल फर्क उठना ही इस हंसी का अंतिम सीमा है। जो मुस्कान लोगों को होता है ना, वही होठ उठ जाता है ना, इसी को कहते हैं जो हंसने की अंतिम सीमा है। चित्त का उदय सुनने वाले के मन में जोश और उत्साह पैदा कर देना। जो भी सुनते हैं ना मोटिवेशनल बात, उसी को कहते उत्साह कर देना। घरेलू बातचीत मन रमाने का ढंग है। उसमें चिप की वह संजीदगी बेकदर हो धक्के खाती फिरती है, जहाँ आदमी की अपनी जिंदगी मजेदार बनाने के लिए खाने पीने चलाने आदि की जरूरत है, वहाँ बातचीत की भी उसको अत्यंत आवश्यकता है। जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है। यहाँ से क्वेश्चन आएगा बोर्ड परीक्षा में दोस्त। वह बातचीत के जरिए भाप बनकर बाहर निकल पड़ता है। चित्त हल्का और स्वच्छ हो जाता है। बातचीत करने से न एक दूसरे को मन साफ होता है। आज इसको कह दे, कल उसको कह देंगे, इससे मन हल्का हो जाता है और शरीर भी स्वच्छ रहता है। मन परम आनंद में मगन हो जाता है। बातचीत के जरिए से मन भी मगन हो जाता है। बातचीत का भी एक खास तरह का मजा होता है। जिसको बातचीत करने की लत पड़ जाती है, जिसको बातचीत करने की लत लग जाती है, वे इसके पीछे खाने पीने भी छोड़ बैठते हैं। लेखक कहते हैं जो बातचीत करने जिसको भी लत लग जाते हैं ना, वो खाने पीने भी छोड़ देते हैं। अपना बड़ा हर्ज कर देना, यानी कि इस बातचीत करने के पीछे अपना खाना पीना हर चीज त्याग देना। उन्हें पसंद आता है सिर्फ बात करना, पर वे बातचीत का मजा नहीं खोना चाहते। जो बात व्यक्ति करता है ना, उसे बातचीत करने का मजा खोना नहीं चाहते, उसे छोड़ना ही नहीं चाहते। कुर्सों का किस्सा बहुधा लोगों ने पढ़ा होगा, जिससे
16 वर्ष तक मनुष्य मुख देखने को भी नहीं मिला। कुत्ता, बिल्ली और आदि जानवरों के बीच में रहे 16 वर्ष के उपरांत उसने फैराडे के मुंह से बात सुनी। फैराडे एक व्यक्ति था, वो जानवरों के साथ हो 16 वर्ष तक रहे। फैराडे के नाम से एक व्यक्ति जंगल गए। उससे यद्यपि उसने जंगली बोली में कहा था। फैराडे ने जंगली बोली में बात की थी, पर वह समय अगले पेज पर देखते हैं। रॉबिन्सन क्रूसो ऐसा आनंद हुआ। रॉबिन्सन क्रूसो जानवरों के बीच में रहते थे। फैराडे के नाम का एक व्यक्ति गया जंगल, उससे जंगली बोली में बात की। उसको इतना प्रसन्न व आनंद मिला मानो उसने नए सिरे से फिर आदमी का चोला पाया। यानी कि उसको मन हुआ जो हम आदमी है, आदमी का चोला पाया। इससे सिद्ध होता है कि मनुष्य की वाक शक्ति में कहाँ तक लुभा लेने की ताकत है। बात करने से व्यक्ति को लुभा लेने के लिए कितना हद तक जाता है। ऐसे ही बात करने में बात से लुभाने की बहुत ताकत होती, जिसके केवल पत्र व्यवहार है, कभी एक बार भी साक्षात्कार नहीं हुआ। उन्हें अपने प्रेमी से बातचीत करने की कितनी लालसा रहती है। अपना अभियांत्रिक भाव दूसरे पर प्रकट करना और उसका आशय आप ग्रहण कर लेना शब्दों के ही द्वारा हो सकता है। सच है, जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता। यहाँ से बोर्ड परीक्षा में सब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है। बता देंगे। बेन जॉन्स का यह कहना है कि बोलने से मनुष्य का साक्षात्कार होता है, बहुत उचित जान पड़ता है। इस बातचीत की सीमा दो से लेकर वहां तक रखी जा सकती जहां तक उनकी अजामत मीटिंग या सभा न समझ ली जाए। एडिसन का मत है। यहाँ से क्वेश्चन एडिसन पूछता है। एडिसन का मत है कि असल बातचीत दो व्यक्तियों में हो सकते हैं। यहाँ से क्वेश्चन एडिसन पूछ चुका है। क्वेश्चन दे देंगे पीडीएफ में, जिसका तात्पर्य यह हुआ कि जब दो आदमी होते हैं तभी अपना दिल एक दूसरे के सामने खोलते हैं। जब तीन हुए तब वह दो की बात कोसों दूर गई। कहा भी है कि 6 कानों में पड़ी बात खुल जाती है। यहाँ से आंसर है, एडिसन का आंसर यहाँ से बनता है।
है दूसरे की किसी तीसरे आदमी के आ जाते ही या तो वे दोनों अपनी बातचीत से निरस्त हो बैठेंगे या उसे निपट मूर्ख अज्ञानी समझ बना लेंगे। यानी कि जो व्यक्ति एक तीसरा आगे गया ना, तो उसको बात ना करके उसे किसी और बात बोलने लगता है। दो व्यक्ति रहते तो दिल खोल कर बात कर, तीसरा आते हैं तो बात बदल देते हैं या बात को छोड़ देते हैं वहीं से, या नहीं तो कहीं और बात पूछ लेते हैं। जैसे गरम दूध और ठंडे पानी के दो बर्तन पास साट के रखे जाए तो एक का असर दूसरे में पहुंच जाता है। ऐसे ही एक और दूसरे व्यक्ति साथ में रहता है ना, तो उसका बात अब रहता है साथ में तो बोल लेता है, बातचीत हो जाता है, किसी ना किसी तरीका से हो ही जाता है बात। अर्थात दूध ढका हो जाता, ठंडा हो जाता और पानी गरम। वैसे ही दो आदमी पास बैठे हो तो एक का गुप्त असर दूसरे पर पहुंच जाता है। जैसे मैं किसी चौक या चौराहे पर अनजान आदमी बैठते हैं, तो वहाँ एक दूसरे बैठने के बाद एक गुप्त असर, यानी गुप्त जो भी बात होता है ना, कहीं जैसे किसी का एड्रेस पूछना हो, कहीं किसी को कुछ, तो मन की बात बोल देते हैं, चाहे एक दूसरे को देखे भी नहीं, तब बोलने को कौन कहे एक के शरीर की विद्युत दूसरे में प्रवेश करने लगती है। जब पास बैठने का इतना असर होता है, तब बातचीत में कितना अधिक असर होगा इसे कौन न स्वीकार करेंगे। अस्तु अब इस बात को तीन आदमियों के साथ देखना चाहिए। मानो एक त्रिकोण सा बना जाता है, तीनों चित्त मानो तीन कोण है। जैसे त्रिभुज होता है ना, वैसे ही तीनों आदमी बैठकर और तीनों की मनोवृत्ति के प्रसरण की धारा मानो उस त्रिकोण की तीन रेखाएं हैं। गुपचुप असर तो उन तीनों में परअसर होता है। जो बातचीत तीन में की गई, वह मानो अंगूठी में नग सी जड़ जाती है। आदमी हुए तब कुल्फी को बिल्कुल स्थान नहीं रहता। खुल के बातें न होगी, जो कुछ बातचीत की जाएगी वह फैमिलिटी गौरव और संजीदगी के लक्ष्य में सनी हुई होगी। चार से अधिक की बातचीत की जाए तो केवल रम बॉल कहलाएगी। वे हम संलाप नहीं कह सकते।
इस बातचीत के अनेक भेद है। बातचीत में अनेक भेद होता है, जिसमें कुछ बात सही होता है, कुछ बात गलत होता है, कुछ बात अलग से भी बोल दिया जाता है। दो बूढ़ों की बातचीत पर्याय जमाने की शिकायत पर हुआ करती है। वे बाबा आदम के समय की ऐसी दास्तान शुरू करते हैं जिसमें 4 सच तो 10 झूठ बोलते हैं। बाबा लोग जब कहानी सुनाते थे ना, तो अभी बोलेगा तो अभी 4 सच बोलेगा, 6 झूठे बोलकर बात को खत्म कर देता है। एक बार उनकी बातचीत का घोड़ा छूटना चाहिए। पहाड़ों बीत जाने पर भी अंत न होगा। पर्याय अंग्रेजी राज्य, परदेशी और पुराने समय की रीति नीति का अनुमोदन और इस समय के सब भांति लायक नौजवानों की निंदा उनकी बातचीत का मुख्य प्रकरण होगा। पढ़े लिखे हुए के लिए तो शेक्सपियर, मिल्ड और शेक्सपियर जीभ भर नाच करेंगे। अपनी लियाकत के नशे में चूर हम चुनी दिगरे नेस्त आखरपन की चर्चा छेड़ेंगे। दो हम सहेलियों की बातचीत कुछ जका ही निराला है। रस, दो सहेलियां होते हैं ना जो बात करता है, उसका कुछ अलगे ही रस निराला है। रस का समुद्र मानो उमड़ा चला आ रहा है। रस का समुद्र है ना, वो उमड़ा चला आ रहा है। इसका पूरा स्वाद उन्हीं पूछना चाहिए जिन्हें ऐसो की रस सुनी बात सुनने को भी भाग्य लड़ा है। दो बूढ़ियों की बातचीत का मुख्य प्रकरण बहू बेटी वाली हुई तो अपनी बहुओं या बेटों का गीला शिकवा होगा, या वे बिरादराने का कोई ऐसा रमरसरा छेड़े बैठेंगे कि बात करते करते अंत में खुद दांत निकल। पानी पी लेते हैं दोस्त। लड़ने लगे कि लड़कों की बातचीत खिलाड़ी हुए तो अपनी अपनी तारीफ करने के बाद वे कोई सलाह उठाएंगे जिससे उनको अपनी शैतानी जाहिर करने का पूरा मौका मिले। स्कूल के लड़कों की बातचीत के उद्देश्य अपने उदास्त
दास्त की शिकायत या तारीफ या अपने सहपाठियों में किसी के गुण का कथोपकथन होता है। पढ़ने में कोई लड़का तेज हुआ और तो कोई कभी अपने सामने दूसरे को कुछ न गिनेगा सुस्त और बोधा हुआ तो दबी बिल्ली का सा स्कूल भर को अपना गुरु जी मानेगा। जो लड़का शुद्ध पात होता है वो अपना सारा स्कूल के गुरु मानने लगता है, मानेगा। इसके अलावा बातचीत की और बहुत सी किस्में हैं। इसमें बातचीत करना और अनेक इसके अलावा बहुत किस्से हैं जिसके कहानी कहते हैं। राजकाज की बातचीत, व्यापार संबंधित बातचीत, दो मित्रों में प्रेमालाप इत्यादि। हमारे देश में अशिक्षित लोग में बतकही होती है। जो अनपढ़ रहता है, जो नहीं पढ़ता रहता है ना, वो छोटी छोटी बात पर झगड़ा कर लेता है। इसे कहते हैं बतकही। लड़के वाले की ओर से एक आदमी, जैसे शादी होता है ना, अगुआ बोलते हैं गांव घर में, उसी को कहते हैं। एक लड़के और लड़के वाले घर से आते, बिचवाई होकर दोनों में विवाह संबंध की कुछ बातचीत करते हैं। उस दिन से बिरादरी वालों को जाहिर कर दिया जाता है कि अमुक की लड़की का अमुक के लड़के के साथ विवाह पक्का हो गया। होता नहीं है, हो गया बोल देता है, यानी कि वो घर देखिए बोलता है गांव घर में, वही सब हो गया। रस्म बड़े उत्सव के साथ की जाती है। चंडू खाने की बातचीत निराली होती है। निदान बात करने के अनेक प्रकार होते हैं, अनेक प्रकार का ढंग है। निदान बातचीत करने के कोई अनेक किसी दिन न बात करने के अलग ही बातचीत करने का ढंग रहता है। यूरोप के लोगों में बातचीत करने का हुनर है। वहाँ के लोग बहुत अच्छे से बातचीत करने का तरीका जानते हैं, बहुत अच्छे से बातचीत करते हैं। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन यहाँ तक बढ़ा है कि चिप्स और खेल दोनों इसे नहीं पाते। इसकी पूर्ण शोभा काव्य कला प्रवीण विद्या मंडली में है। इससे चतुराई से प्रसंग छेड़े जाते हैं कि जिन्हें सुने कान को अत्यंत सुख मिलता है। सूर्योदय गोष्ठी इसी का नाम है। सूर्योदय गोष्ठी की बातचीत की यह तारीफ है कि बात करने वालों की लियाकत अथवा पंडिताई के अभिमान या कपट कहीं एक बात में भी प्रकट न हो,
वर्णन कर्म की रसाभास पैदा करने वाले शब्दों को बरतते हुए चतुर रसायन अपनी बातचीत को सरस रखते हैं। वह सरस हमारे आधुनिक सुख पंडित की बातचीत जिससे शास्त्र कहते हैं कभी आवेगा नहीं। मुर्ग और बेटर की लड़ाइयों की झपटा झपटी के सामने उनकी नीरस काव में तरस संलाप की चर्चा ही चलाना व्यर्थ है। वरुण कपट और एक दूसरे को अपने पंडिताई के प्रकाश से परास्त करने का संग्रह आदि रसाभास की सामग्री वह बहुत ताकत के साथ आपको मिलेगी। घंटे भर तक काव करते रहेंगे, कुछ न होगा। बड़ी कंपनी और कारखानों आदि बड़े काम इसी तरह पहले 2-4 दिल्ली शास्त्रों की बातचीत से शुरू किए गए। बड़े कंपनी वाले होते हैं, पहले जो भी सामान होता है ना उसको सस्ते रेट में बेचता है। उसके बाद कुछ दिन बढ़ा देते हैं, रेट बढ़ा देते हैं, यहाँ तक बढ़े कि हजारों मनुष्यों की उनसे जीविका चलने लगी और साल में लाखों की आमदनी होने लगी। 25 वर्ष के ऊपर वालों की बातचीत अवश्य ही कुछ सागर भिन्नता होती होगी। अनुभव और दूरदर्शी से खाली न होगी। 25 से नीचे की बातचीत यद्यपि अनुभव दूरदर्शी और गौरव नहीं पाया जाता, इसमें एक प्रकार का ऐसा दिल बहलाव और ताजगी रहती है जिसकी मिठास उससे 10 गुनी चढ़ी बढ़ी है। यहाँ तक हमने बाहरी बातचीत का हाल लिखा है, इसमें दूसरे फरीक के न होने बहुत आवश्यकता से है, बिना किसी दूसरे के हुए जो किसी तरह संभव नहीं, और जो दो ही तरह पर हो सकता है, या तो कोई हमारे यहाँ कृपा करे या हमी जाकर दूसरे को कृतार्थ करे, पर यह सब तो दुनियादारी जिसमें कभी कभी रसाभास होते देर नहीं लगती, क्योंकि जो महाशय अपने यहाँ पधारे उनकी पूरी दिलजोई न हो सकती तो शिष्टाचार त्रुटि हुई। अगर हम उनके यहाँ गए तो पहले तो बिना
बुलाए जाने ही अनादर का मूल्य है। जाने पर मन माफिक बर्ताव न किया गया तो मानो दूसरे प्रकार का नया घाव हुआ। इसलिए सबसे उत्तम प्रकार बातचीत करने का यही समझ सकते हैं कि हम वह शक्ति अपने में पैदा कर सकेंगे कि अपने आप बात कर लिया करे। अपने आप जो यानी कि जैसे रास्ते में जाते रहते हैं वो बोलते हैं आप बात कर लिया करे। क्या पता वो आज बात क्या कल ना रहे। हमारी भीतरी मनोवृत्ति प्रतिक्षण नए रंग दिखाया करती है। वह सागर का एक बड़ा भारी आईना है जिसमें जैसी चाहो वैसी सूरत देख लेना कुछ दुर्घट बात नहीं है। और जो एक ऐसा चमनिस्तान है जिसमें हर किस्म के बेल बूटे खिले हुए हैं। ऐसे चमनिस्तान की सैर में क्या कम दिल बहलाव है। मित्रों, यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा बोर्ड परीक्षा में। मित्रों का परिमालाप कभी इसकी सहेलवी कला तक भी न पहुंच सका। इसी सैर का नाम ध्यान या मनोयोग या चित्त को एकाग्र करना है, जिसका साधन एक दूसरे का काम नहीं, वर्षों का अभ्यास के उपरांत यदि हम थोड़ी भी अपनी मनोवृत्ति स्थिर कर अपने मन के साथ बातचीत कर सके तो मानो अहो भाग्य है। एक वाक शक्ति मात्र के मदन से न जाने कितने प्रकार मदन हो गया। हमारी चिन्ह कतरनी के सामान सदा स्वच्छ चला करती है। उसे यदि हमने काबू में कर लिया तो क्रोधात्मक बड़े अजय अस्त्रों को बिना प्रयास किए जीत अपने वश में कर डाला। इसलिए आवक अपने बातचीत करने का यह साधन आवर्त साधनों का मूल्य है। शक्ति का परम पूज्य मंदिर है। जिसे ताकत होता है ना, वो मंदिर में पूजा नहीं करता है, वो अपने खुद के पूजा करता है। अपने मन शक्ति को पूजा ना, वही मंदिर है। परमात्र एक मात्र सोपान है। आज ये सब सामरी सब देख लिए, सारांश या समरी। इसके पाठ के साथ कल कुछ
ऑब्जेक्टिव होगा। ऑब्जेक्टिव होने के बाद आप लोगों को कोई सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दे दिया जाएगा। 2-4 क्वेश्चन के बाद उसको 1 शॉर्ट वीडियो दे दिया जाएगा यूट्यूब पे। डिजिटल बोर्ड न होने कारण किताब से पढ़ाए, इसके लिए आप लोग पढ़े, इसके लिए आप लोग को धन्यवाद। आप लोग आइए, LK कोचिंग सेंटर दरभंगा में स्थित है, वहाँ पढ़िए। इसके लिए आज का इतना ही। कल मिलते हैं अगले सेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।